हमारे आज के गेस्ट हैं घनश्याम दास अरोड़ा जी। आज अब हमारे साथ हैं यमुनानगर के एमएलए श्री घनश्याम दास जी। श्री घनश्याम दास जी यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा उन्होंने एक हम्बल बैकग्राउंड से निकलकर जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है, जो लगातार 3 बार यमुनानगर से विधायक चुने जा चुके हैं। राजनीति में इतने सालों की उनकी जर्नी, उनकी वैल्यूज, उनकी लीडरशिप और समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण, आज हम इन सब बातों पर खुलकर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन विद घनश्याम जी, ओनली ऑन पाथवे टू हीलिंग। आलोचना ऑलमोस्ट सभी फील्ड में होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में आप आलोचना से कैसे डील करते हैं? राजनीति में जो व्यक्ति काम करता है, यदि उसकी आदत, स्वभाव सुनने का बन जाए और सुनाने का कम रहे तो आलोचना कम होती है। आलोचना करने वाला मुझे कभी भी पथ से विचलित नहीं होने देता। और आज के अगर नौजवानों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपने पर्पस को लेकर काफी भटके हुए से दिखते हैं। तो आप उनको आरएसएस की सीखों से आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आजकल के युवा हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं। जी। मुझे या संघ के संसेवकों को ये बात बताई जाती है, समझाई जाती है कि जितना पूछा जाए उतना बता दो और जितना बताया जाए उतना कर दो, तो आपके व्यवहार में गुणात्मक रूप से सुधार आएगा। ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अपने भाषण में कहा था कि मैं चाहता हूं कि 1 लाख युवा राजनीति में आए। युवा में काम करने की क्षमता होती है। 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुछ क्वालिटीज बताइए जो आपको बहुत पसंद है। सारी क्वालिटीज ही हैं। उनका देश के लिए समर्पण, मेरा देश कैसे 2047 तक विकसित भारत बन सकता है, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिले, इस बात की व्यवस्था की, बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, लखपति दीदी बने, ड्रोन दीदी बने, ये उन्होंने किया। और बहुत ज़्यादा उनका आग्रह है कि स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो महिलाएं उसमें आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने ऋण की व्यवस्था की। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ घरों की रसोई को उन्होंने धुआं मुक्त किया। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और आज वो विश्व के बहुत बड़े स्टेट्समैन के रूप में, राजनेता के रूप में स्थापित हैं। राजनीति में आदमी को अपने अंदर की भावनाओं को दबाना पड़ता है। घनश्याम जी, पाथवे टू हीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। घनश्याम जी, आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और एक साधारण परिवार से निकल के आप 3 बार विधायक बने हैं यमुनानगर से। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सा मूवमेंट या कौन सी सोच या किस प्रेरणा ने आपको मोटिवेट किया पॉलिटिक्स में आने के लिए? ऐसा देखिए, मैं किसान परिवार से हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। 1967 में मैं संघ का संसेवक बना। पंजाब विश्वविद्यालय से LLB करने के पश्चात मैं अपने गांव में चला गया। मैं प्रैक्टिस शुरू करना चाहता था, परंतु पिताजी अस्वस्थ रहते थे। उनकी विशेष देखभाल की जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर ली। और क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ तो खेती के काम को भी मैंने देखना शुरू किया। खेती का काम करते करते मेरा संपर्क किसान संघ से आया और किसानों के लिए काम करना, ये किसान संघ का उद्देश्य था। गैर राजनीतिक संगठन था वो। और किसान संघ का काम करते करते ऐसा मुझे महसूस हुआ कि परमार्थ में ही स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। अर्थात किसानों के लिए संघर्ष करते हुए जब भी कुछ प्राप्त होता था सभी किसान वर्ग को, तो स्वभाव था, ये स्वाभाविक ही था कि मुझे भी उसका लाभ मिले। और 1977 से लेकर 2002 तक मैंने किसान संगठन के लिए काम किया। प्रदेश का मंत्री रहा किसान संघ में प्रदेश का महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा
और किसान संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा। तो ये काम करते हुए मेरा मन वहाँ बहुत लगता था, रमता था। तो मेरे पास संघ के एक अधिकारी आए, कहने लगे कि किसान संघ में काम करते हुए हमने आपको देखा है और आपके काम करने का ढंग कितना सहज है, सरल है और किस प्रकार लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। यहाँ अपनी ओर से मेरा अभिप्राय किसान संघ की ओर है जी। और अब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें आप जैसे लोगों की राजनीति में आवश्यकता है। इसलिए 2002 में उन्होंने मेरे से बात की और संयोग से उसी साल यमुनानगर में उपचुनाव आया तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा। जी। घनश्याम जी, राजनीति में आलोचना बहुत एक कॉमन रोल प्ले करती है। आलोचना ऑलमोस्ट सभी फील्ड में होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा होती है, खास तौर से विपक्ष की ओर से। और कई बार अपनी ही पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें नापसंद करते हैं। तो ऐसे में आप आलोचना से कैसे डील करते हैं? ऐसा देखिए, आलोचना स्वाभाविक है और मेरी आलोचना तो 2002 में उस समय के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो यमुनानगर विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उन्होंने बहुत की। और आलोचना का मैंने कभी कोई स्पष्टीकरण या उत्तर उस समय 2002 में लोगों को नहीं दिया, परंतु मुझे अपने ऊपर भी विश्वास था और संगठन ने जो मेरा विकास किया उसके ऊपर भी विश्वास था कि मैं अपने जीवन के उदाहरणों से, अपनी प्रमाणिक व्यवस्था से सब आलोचकों का मुंह बंद कर दूंगा। और 2004 आते आते जब दूसरी बार मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो जितने भी मेरे आलोचक थे वो मेरे समर्थक बन गए और उन्होंने चुनाव में जितना मैंने काम किया उससे बढ़कर काम किया। जी। राजनीति में आप काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं, तो ऐसे में यूजुअली जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी इमेज काफ़ी ख़राब की जाती है, खास तौर से करप्शन जैसे मामले में। लेकिन आपकी इमेज काफ़ी साफ और बहुत क्लीन है। ऐसे में मैं जानना चाहूँगी कि कौन से वैल्यूज़, कौन सी इंस्पिरेशन या जीवन के कौन से सिद्धांत जिन्होंने आपको इतने सालों तक इस स्थिर और साफ छवि के साथ काम करने की ताकत दी? तो देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति काम करता है, यदि उसकी आदत, स्वभाव सुनने का बन जाए और सुनाने का कम रहे तो आलोचना कम होती है। और दूसरे, जब आप सेवा भाव से काम कर रहे हो, एक सेवक के रूप में काम कर रहे हो और आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है तथा आप लोगों के हित के बारे में सोचते हो, जो लोगों की अपेक्षा उस पर खरे उतरते हो, आप विकास के काम में रुचि रखते हो और विधानसभा में, कार्यकर्ताओं की बैठक में, जनसभा में, तीनों स्थानों पर लोगों की सुनने की मानसिकता अलग अलग होती है, अपेक्षा भी अलग अलग होती है। तो जब आप ये अंतर जान लोगे तो आपकी आलोचना करने वाले कम हो जाएंगे और आलोचना को कभी भी उसको बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए या सुनना चाहिए। मैं तो कई बार कार्यकर्ताओं के बीच में कहता हूँ कि जो जितनी मेरी आलोचना करता है वो मुझे उतना प्रिय है, जो जितनी मेरी निंदा करता है वो मुझे उतना प्रिय है। और साथ में ही मैं उनको ये उत्तर देता हूँ कि आलोचना करने वाला मुझे कभी भी पथ से विचलित नहीं होने देता। आलोचना करने वाला हमेशा मुझे जागते रहो ये संदेश देता है और आलोचना करने वाले को मैं कोई अवसर न दूं, ऐसा मैं अपना व्यवहार कैसे बना सकता हूं, ये मैं सीखने का प्रयास करता हूं। जी। घनश्याम जी, आपने आरएसएस बहुत ही यंग एज में ज्वाइन कर लिया था और आज के अगर नौजवानों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपने पर्पस को लेकर काफी भटके हुए से दिखते हैं। तो आप उनको आरएसएस की सीखों से आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैंने 1967 में जब मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था
तो संघ के प्राथमिक शिक्षा वर्ग में मैं गया था। उससे पहले मुझे संघ की कोई भी जानकारी नहीं थी। वहाँ जो राष्ट्र भक्ति की बात बताई जाती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, उसको एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, और समाज में रहते हुए वो किस प्रकार दूसरों से अलग उसका व्यवहार होता है, जब ये बताया जाता है और अपने जीवन में इसको उतार लेता है, तो व्यक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। और व्यक्ति उस विकास के बल पर व्यवहार कुशलता से हर प्रकार के व्यक्ति को के साथ डील करने में, हर प्रकार के व्यक्ति के साथ बातचीत करने में अपने को सहज और सुलभ पाता है। और संघ का संसेवक बनने के बाद मुझे या संघ के संसेवकों को ये बात बताई जाती है, समझाई जाती है कि जितना पूछा जाए उतना बता दो, और जितना बताया जाए उतना कर दो, तो आपके व्यवहार में गुणात्मक रूप से सुधार आएगा। और संघ में काम करते हुए जब आप करते हैं तो बहुत छोटे स्तर से आपको दायित्व दिया जाता है। 10 संसेवकों की जिम्मेवारी दे दी कि इनको सूचना करनी है, शाखा में लाना है। ये लगातार 3 साल 5 साल तक जिम्मेवारी चलती है। उसके बाद मुख्य शिक्षक की जिम्मेवारी दे दी, ये भी 5-7 साल चलती है। उसके बाद शाखा का कार्यवाह बना दिया, या उसके बाद मंडल की जिम्मेवारी दे दी। अर्थात स्वयंसेवक का धीरे धीरे विकास किया जाता है, और उस विकास में कहीं भी ये बात नहीं आती कि आपको संगठन से ये अपेक्षा करनी है। और जब कोई अपेक्षा व्यक्ति नहीं करता या अपेक्षा करने की प्रवृत्ति जो है उसका विकास नहीं होता, तो जो जिम्मेवारी मिलती है, दायित्व मिलता है, उसको आदमी सहज भाव से निभा देता है। आजकल के युवा हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तुरंत में 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना, 2 महीना शाखा में गया, मैंने गणवेश ले लिया, और उसके बाद उस युवा की अपेक्षाएं जब आवश्यकता से अधिक होती हैं तो वो टिक नहीं पाता, वो दाएं बाएं हो जाता है। इसलिए भटकाव की स्थिति में और उलझन की स्थिति में कोई स्वयंसेवक ना रहे, संघ में जाने वाला कोई भी कार्यकर्ता ना रहे, इस प्रकार का विकास किया भी जाता है। और कुछ व्यक्ति के अंदर इनबोर्न इंस्टिंक्ट होते हैं, जो संघ के अधिकारी किस प्रवृत्ति का ये स्वयंसेवक है, उन गुणों का विकास करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि कोई अच्छी कविता गाता है या गीत गाता है, तो उसको वही अवसर दिया जाता है कि सब काम करते हुए कविता पर, गीत पर आप विशेष ध्यान दो। कोई स्वयंसेवक यदि घोष में रुचि रखता है, तो जब भी थोड़ा समय मिलता है उस स्वयंसेवक को घोष की कक्षा में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही यदि कोई स्वयंसेवक बहुत अच्छा वक्तव्य देने का काम करता है, तो अच्छा वो बौद्धिक दे पाए, इस प्रकार उससे विकास किया जाता है। और संघ के स्वयंसेवक का सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र की उसे पूरी जानकारी हो, और एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो एक स्वयंसेवक के रूप में, इस प्रकार का प्रयास रहता है। इसलिए आज का युवा वर्ग जो बहुत जल्दी बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, यदि वो इस प्रवृत्ति से संघ की शाखा में आएगा तो वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। और यदि प्रवृत्ति धीरे धीरे आगे बढ़ने की होगी, यदि प्रवृत्ति दूसरे का मान सम्मान करने की होगी, यदि प्रवृत्ति में संघ के अधिकारियों ने जो बात बताई उसको धरातल पर लागू करने की होगी, और यदि प्रवृत्ति स्वयं का विकास करने की होगी, तो ऐसा उलझाव या भटकाव स्वयंसेवक में नहीं आएगा। जी विधायक जी, अब जो नए नौजवान पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन सा भी फील करते हैं, और जैसे आपने बताया कि पेशेंस की काफ़ी कमी है, तो आपके नज़रिए में एक फ्यूचर में लीडर की क्वालिटी क्या होगी? ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अपने भाषण में कहा था कि मैं चाहता हूं कि 1 लाख युवा
राजनीति में आए। जी। उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था। युवा में काम करने की क्षमता होती है। युवा जो है वो आगे बढ़ने वाली उसकी प्रवृत्ति होती है। युवा जो है नई योजनाओं को और जो अत्याधुनिक टेक्निक आज मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या अन्य तकनीकों से आई है, उसको वो जल्दी ग्रहण कर सकता है और ग्रहण करके अपने जीवन में उतार सकता है। इन सब बातों में से क्या संगठन के लिए पॉजिटिव है और क्या मेरे लिए पॉजिटिव है, किस चीज का या जो मैंने सीखा इसका उपयोग करते हुए मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं और समाज में अपना स्थान बना सकता हूं, यदि युवा इस दृष्टि से आएगा तो जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, ये सोच को पीछे रखेगा तो निश्चित रूप से उसका एक अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में विकास हो सकता है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुछ क्वालिटीज बताइए जो आपको बहुत पसंद है। सारी क्वालिटीज ही हैं। उनका देश के लिए समर्पण, मेरा देश कैसे 2047 तक विकसित भारत बन सकता है, देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार हो सकता है, वो उन्होंने अपने कृतित्व के द्वारा सारी दुनिया को दिखाया। और लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिले इस बात की व्यवस्था की, बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, लखपति दीदी बने, ड्रोन दीदी बने, ये उन्होंने किया। और बहुत ज़्यादा उनका आग्रह है कि स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो महिलाएं उसमें आगे बढ़ें, उसके लिए उन्होंने ऋण की व्यवस्था की। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ घरों की रसोई को उन्होंने धुआं मुक्त किया। ये सब इस बात का प्रमाण है कि समाज का समग्र विकास, जो उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये उन्होंने अपने कृतित्व के द्वारा, करने के द्वारा समाज के सामने रखा और समाज ने उसे सहर्ष अंगीकार करते हुए उनको एक विश्व स्तरीय नेता के रूप में स्थापित किया। और आज विश्व में जितने भी सर्वेक्षण हो रहे हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, विशेष रूप से राजनीतिक नेताओं के बारे में, जो 2014 में प्रधानमंत्री बनते हुए सारे विश्व में मोदी जी की साख थी, उसमें कोई कमी नहीं आई। और आज वो विश्व के बहुत बड़े स्टेट्समैन के रूप में, राजनेता के रूप में स्थापित हुए हैं। जी। घनश्याम जी, जब जनता आपके पास उम्मीदें लेकर आती है तो आप उनकी उम्मीदों को कैसे संभालते हैं? राजनीति में आदमी को अपने अंदर की भावनाओं को दबाना पड़ता है, अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण करना पड़ता है। आपके सामने बैठा हुआ चाहे कोई कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता है या समाज का सामान्य व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लेके आता है। और आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये सोच के आता है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति के पास, विधायक के पास जा रहा हूं, मेरी समस्या का समाधान निश्चित होगा। समस्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक जिनका समाधान संभव है, एक दूसरे प्रकार की वो जिसका समाधान 50-50 होता है। उसको उसमें से 50-50 से मेरा अभिप्राय कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के उसका समाधान किया जा सकता है। और तीसरा ऐसा कि जिसका समाधान ही नहीं हो सकता। यदि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता सामने बैठा हुआ आकर मुझे ये कह दे कि मैंने तो चंदा मामा लेना है, ये संभव ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार, कितनी व्यवहार कुशलता से और कितने तर्क संगत तरीके से उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाए, ये उस मांग करने वाले कार्यकर्ता या समाज के व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हुए वो किस प्रकार का उत्तर चाहता है, वो उत्तर देकर हम उसको कुछ सीमा तक शांत कर सकते हैं, परंतु संतुष्ट नहीं कर सकते। और आया हुआ व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं भी हुआ, उसकी जिज्ञासा का समाधान हो गया, वो शांत हो गया, तो जाकर आपको बाहर
जनता के बीच में जाकर आपके लिए नकारात्मक नहीं बोलेगा। और राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक है, चाहे वो पार्टी का पदाधिकारी है, चाहे वो सांसद है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के अंदर जो संदेश जाए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। और कोई भी विस्परिंग कैंपेन ऐसी ना चल पाए जो राजनीतिक व्यक्ति के राजनीतिक कैरियर को नुकसान पहुंचाए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साख बनी रहेगी। और मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये प्रार्थना और निवेदन करना चाहूंगा कि आज समाज में युवा पथ से विचलित ना हो, वो पथ भ्रष्ट ना हो, वो नशे की ओर अग्रसर ना हो। उसके जिम्मे जो काम है, क्योंकि वो भारतवर्ष का भावी कर्णधार है, उसके जिम्मे जो काम लगाया गया उस काम को मनसा वाचा कर्मणा वो करे और अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए मातृभूमि की सेवा करे। यही प्रार्थना मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच घनश्याम जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको आज का कन्वर्सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पाथवे टू हीलिंग।